हॉर्मुज को लेकर चल रही कशमकश के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया दुरुस्त करे और बातचीत के दौरान किए गए वादे पूरे करे। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रजाई ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरान के साथ धोखा किया। रजाई का कहना है कि अमेरिका पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, उसके बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर कोई बात होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अमेरिकी इकोनॉमिक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इसी दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी इलाका बताया गया है। ट्रंप इससे पहले 18 अगस्त को भी हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका करार देने की बात कह चुके हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। रिजाई ने ट्रंप की तरफ से ईरान पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि इस कार्रवाई के बाद दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर खौफ और बढ़ गया है। उनका कहना है कि अब दूसरे मुल्क भी ये सोच सकते हैं कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो वो खुद को महफूज नहीं रख सकते। रजाई के मुताबिक ईरान एनपीटी का मेंबर है और इंटरनेशनल कवानीन के तहत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच भी कराता रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ सकती है। रजाई के मुताबिक अमेरिका की कार्रवाई ने परमाणु सुरक्षा मजबूत करने के बजाय खतरा और बढ़ा दिया है। अब अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत को समझें तो इसका उत्तरी हिस्सा ईरान के करीब है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ओमान के मुसंदम इलाके से लगता है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज इसी रास्ते से अरब सागर और फिर हिंद महासागर तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ ईरान या किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है। अमेरिका भी इस इलाके में अपने जंगी जहाज और नौसैनिक फौज तैनात रखता है ताकि समुद्री तिजारत और अपने हलीफ मुल्कों की हिफाजत इंश्योर की जा सके। खाड़ी के ममालिक से दुनिया तक पहुंचने वाले करीब 20% कच्चे तेल और बड़े अमाउंट कुदरती गैस की सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। फरवरी में अमेरिका ईरान जंग शुरू होने से पहले हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता था। भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े एशियाई मुल्कों की एनर्जी सप्लाई काफी हद तक इसी समुद्री रास्ते पर मुनहसिर है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट अगर लंबे वक्त तक बंद रहता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के तेल बाजार, समुद्री तिजारत और एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी सीधा असर पड़ सकता है।